देश से, वो पकड़े गए हैं। तो आप अडानी के साथ मिल करके इस देश को बेच रहे हो, और तो जब रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। मैं कहती हूँ जिस प्रशासन की हम बात करते हैं कि वो जनता का सेवक है, पुलिस महकमा में ही बलात्कार हो रहा है, कहीं मंदिर में हो रहा है, कहीं मस्जिद में हो रहा है, कि वो एक जुमलेबाज इंसान है, एक झूठे इंसान है वो। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ रोज दावे किए जाते हैं कि सुरक्षा को लेकर के बहुत ही पुख्ता इंतजाम है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के लगातार दावे होते हैं। अमित शाह अपने बयानों में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं गहने पहनकर रात के 12 बजे निकल सकती हैं। इसी मुद्दे पे आज उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की तरफ से नीलम यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने तमाम तरीके के सवाल खड़े किए। मैम, आपने कहा कि बड़ी लचर व्यवस्था है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, तो वहीं जब सरकार से सवाल पूछा जाता है तो उनका कहना है कि जब हम केस दर्ज कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, तभी तो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, पहले तो एफआईआर ही नहीं होते थे। नहीं, एफआईआर दर्ज तो कर रहे हो आप, लेकिन जो जघन्य अपराध कर रहा है उसको सज़ा कहाँ मिल रही है? फास्ट ट्रैक किस लिए बनाया गया है? आप कहते हो कि महिला सुरक्षा पे हमने मिशन शक्ति चलाया, हमने 1090 का डायल करो, उस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलती है। आज जिस तरह से हालात उत्तर प्रदेश के हैं, तो मैं ये कहूँगी कि योगी जी कि सिर्फ और सिर्फ वाहवाही करने के अलावा उन्होंने और कुछ किया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं या सांसद हैं, विधायक हैं, आए दिन महिला शोषण में पाए जाते हैं कि आज इस महिला का शोषण इनके द्वारा हुआ। तो जब रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं, मैं कहती हूँ जिस प्रशासन की हम बात करते हैं कि वो जनता का सेवक है, पुलिस महकमा में ही पुलिसकर्मी के साथ अभद्र व्यवहार होता है, उसके साथ बलात्कार होता है। अभी आप देखिए, लगातार मैंने गिनाया अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जनवरी से लेकर के अब तक सैकड़ों घटनाएं घट चुकी हैं। इन सैकड़ों घटनाओं में किस अपराधी को सजा दी गई है? मैं कहती हूँ चलिए कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन आप कहते हैं कि जहाँ यहाँ छेड़खानी हुई यहाँ यमराज बैठेगा, तो वो यमराज तो हमें दिखता नहीं कहीं किसी अपराधी के को यमराज लेके गए। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। इन्होंने महिलाओं का वोट लेने के लिए बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज ना ये बेटी पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा के नाम पे भी भारतीय जनता पार्टी खुला भ्रष्टाचार कर रही है। न जाने सैकड़ों कितने सरकारी स्कूल को बंद कर दिया गया है, फिर कहाँ से आप शिक्षा दोगे? दूसरी बात, बचाने की बात, आपके ही विधायक सांसद से महिलाएं बच नहीं पा रही हैं। 1.5 साल की बच्ची के साथ, 5 साल की बच्ची के साथ, 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, कहीं मंदिर में हो रहा है, कहीं मस्जिद में हो रहा है। उन अपराधियों को कौन सी सज़ा मिली है? मैं तो देख रही हूँ कि जमानत पे छूट के वो आ रहे हैं और अगली बार उस महिला के साथ, उस बच्ची के साथ वार कर रहे हैं। कोई चाकू से गोंद दे रहा है, कोई एसिड अटैक कर दे रहा है। तो आपके मिशन में ऐसा कौन सी खासियत है, कौन सी ऐसी योजना है जो आप महिला सुरक्षा दे रहे हो? आज उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जुमला करती है। उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है, उनके चाल चरित्र चेहरा में फ़र्क है। भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी महिला सांसद हैं, विधायक हैं, महिला सुरक्षा पे इनके मुख से एक भी ऐसी अच्छा बयान नहीं निकलता है। अभी हाल में ही आप देखेंगे, बबीता चौहान जी ने एक बयान दिया था कि माता पिता को अपने बच्चियों को बाहर नहीं भेजना चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि कितनी शर्मनाक बात है ये, कितनी मतलब एक तरह से देखा जाए कि तुच्छ बयान आपने दिया कि माता पिता को आपने अपराधियों के लिए कुछ नहीं बोला कि उन्हें आप कौन सी सज़ा दिलाओगे। आपने कोई उत्तर प्रदेश में डर नहीं पैदा किया महिला आयोग के द्वारा, लेकिन आपने माता पिता को जरूर डरा दिया। तो आज उत्तर प्रदेश के माता पिता, उत्तर प्रदेश के बहन बेटियां आप समझ चुकी हैं कि हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है, कि सरकार निरंकुश हो चुकी है, अपाहिज हो चुकी है, लाचार हो चुकी है। इनका प्रशासन जो है वो रावण राज्य पूरा एक तरह से करार मैं दे रही हूँ। तो ये उत्तर प्रदेश के साथ घिनौना कार्य मत करें योगी जी। और भारतीय जनता पार्टी जो है, एक दिन ऐसा समय आएगा जिस महिलाओं का वोट लेने के लिए उन्होंने इस तरह की योजनाएं चलाई, उनके साथ उन्होंने एक तरह से देखा जाए उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ है। आने वाले समय में यही महिलाएं उत्तर प्रदेश की इनके सत्ता का नशा इनके दिल से हटाएंगी। एक सवाल है, अभी कानपुर की घटना को लेकर के आपने अपने पीसी में भी जिक्र किया है, भाजपा लगातार आरोप लगाती रही है या फिर उनके जैसे समर्थक वाले दल रहे हैं लव जिहाद।
उसमें एक पुरुष ने अपना पहचान छुपा करके उससे प्रेम किया और अभी मामला सामने आया है कि ओम का टैटू है, हटा दीजिए तो हम शादी विवाह जो भी है निकाह कर लेंगे। क्या मानती हैं लव जिहाद जैसा कुछ है? देखिए, समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, समाज में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिस पे सरकार को संज्ञान भी लेना चाहिए, और जहाँ पे लगता है कि नहीं हमें ऐसी योजना बना करके इस तरह की घटनाओं को मतलब अंजाम कोई ना दे पाए, उसके लिए कोई योजना बनाए, तो मैं उसके लिए आगे हूँ। पर मैं ये चाहती हूँ कि कभी किसी की वजह से या सरकार की वजह से, प्रशासन की वजह से, समाज की वजह से, जैसे कि लव जिहाद क्या आप मानती हैं है वाकई में? देखिए, मेरे सामने तो ऐसा कोई घटना नहीं घटी है जिसको मैं मानती हूँ। सिर्फ मैं आपके खबरों में पढ़ती हूँ या दूर दराज से कहीं कोई घटना आती है लव जिहाद के बारे में, तो इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, मैं यही कहूँगी कि सरकार का काम होता है, दायित्व होता है जनता की सेवा करना। अगर आप जनता की सेवा नहीं कर पा रहे हो तो अपने पद से ज़रूर अपने आप को इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर नहीं दे पाओगे आप और इसी तरह की लगातार निरंतर घटनाएं चलती रहेंगी तो कोई ना कोई सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाएगा। आज महिला विंग, उत्तर प्रदेश की आम आदमी पार्टी की महिला विंग कल प्रदर्शन करेगी, और जो भारतीय जनता पार्टी जो महिला विरोधी है उसका संज्ञान जरूर दिलाएगी कि आपको आपका क्या दायित्व है, इसकी चेतना भी दिलाएगी। 11 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने कार्यकाल को पूरा किए हुए, अभी 11 साल से हैं प्रधानमंत्री। कई दावे किए थे, 2 करोड़ रोजगार का वादा था, काला धन वापस आने का वादा था। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री अपने वादों पे खरे उतरे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो सारी जनता और पूरा हिंदुस्तान जान चुका है कि वो एक जुमलेबाज इंसान है, एक झूठे इंसान हैं वो। और हमेशा से उनका जो स्टेटमेंट आप देखेंगे मीडिया द्वारा जो आता है, पहले कुछ और कहे रहते हैं, बाद में कुछ और कहते हैं। कभी कहते हैं मैं झोला उठा के चल दूंगा, कभी कहते हैं कि भारत की जनता मेरी है और मैं विश्व गुरु बनाऊंगा। ऐसे विश्व गुरु बनेगा? पहलगांव में अभी कितनी महिलाओं का सुहाग उजड़ गया। क्या उन आतंकवादियों को पकड़ा गया? क्या उन आतंकवादियों को मारा गया? आपने पाकिस्तान पे हमला करा के ऑपरेशन सिंदूर बनाया, और आपने ट्रम्प के घूरने पे व्यापार नहीं बढ़ेगा या बिजनेस नहीं होगा, उस पे आपने क्या नाम है कि सीज फायर घोषित करा दिया। पीओके भी ले सकते थे, आपके पास मौका था, लेकिन आपने मौका गंवा दिया। तो मैं नरेंद्र मोदी जी को क्या कहूँगी, उन्होंने भारत के साथ 2 करोड़ की जो आप बात कर रहे हैं रोजगार की बात, 2 करोड़ का योजना लेके आए थे कि 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, किसानों के मुआवजे में ये मिलेगा, वो मिलेगा, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगा। और एक और अभी हाल में ही उन्होंने 15 लाख जो आपकी बात कर रहे हैं, आज तक 2014 से लेकर अभी तक किसी भी भारत की जनता के खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए हैं। और नहीं इनके जो दोस्त हैं, चाहे नीरव मोदी हो गए, चाहे मेहुल चोकसी हो गए, चाहे अन्य जितने भी उद्योगपति जो पैसा लेके फरार हैं यहाँ से देश से, वो पकड़े गए हैं। तो आप अडानी के साथ मिल करके इस देश को बेच रहे हो, और जो हाल हिंदुस्तान का कर रहे हो आप, सारी जनता धीरे धीरे समझ रही है। तो फिर मैं कहूँगी कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का मटिया पलित होना तय है। एक अंतिम सवाल आपसे, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी अगले पंचायत चुनाव में क्या गठबंधन करके जाएगी या फिर सिंगल लड़ेगी? क्योंकि अखिलेश यादव दिल्ली में जाकर के आम आदमी पार्टी के समर्थन में प्रचार करते हैं, तो आप लोग क्या यहाँ गठबंधन करेंगे या फिर सिंगल लड़ेंगे? नहीं, देखिए, हम पहले अपने संगठन पे काम कर रहे हैं, और हर जिले में हमारे आदरणीय राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह का हर प्रांत में सम्मेलन हो रहा है, और हम लोगों ने प्रशिक्षण शिविर का एक अभियान चलाया है, वो चल रहा है। धीरे धीरे हम ज़मीनी हकीकत को समझ रहे हैं, ज़मीन पे हम संगठन बना रहे हैं। आने वाला जो समय है पंचायत चुनाव का है, उसमें आम आदमी पार्टी की पूरी भागीदारी रहेगी। पंचायत चुनाव लड़ेगी, उसके बाद ही तय होगा कि क्या आगे की रणनीति होगी। पंचायत चुनाव में गठबंधन नहीं, आम आदमी पार्टी खुद लड़ेगी पंचायत चुनाव। ये थी हमारे साथ नीलम यादव जी, जिन्होंने हर मुद्दे का, हर सवाल का जवाब बेबाकी से दिया, और बिल्कुल सरकार की जो नीतियां रही हैं उनके खिलाफ लड़ने को लेकर के आम आदमी पार्टी का आह्वान किया कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार के हर एक जो गलत फैसले होंगे उनका विरोध करेगी और जनता तक अपने मुद्दे लेके जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ में आलोदिक क्षेत्र, #भारत न्यूज़, लखनऊ।